नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी कथावाचक चैनल में, जहां हम लाते हैं आपके लिए धर्म, अध्यात्म और ज्ञान से परिपूर्ण प्रेरणादायक कहानियां। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के एक ऐसे अध्याय की गहराई में उतरेंगे जो हमें जीवन और सृष्टि के सबसे बड़े रहस्य से परिचित कराता है, ज्ञान विज्ञान योग यानी 7वां अध्याय। यह अध्याय हमें बताता है कि कैसे परमात्मा इस संपूर्ण सृष्टि में अपनी परा और अपरा प्रकृति के माध्यम से हर कण में व्याप्त हैं। लेकिन इस ज्ञान को समझने से पहले आइए चलते हैं उस ऐतिहासिक युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र में, जहां धर्म और अधर्म का महासंग्राम छिड़ा था। कुरुक्षेत्र का मैदान। एक ओर लाखों की सेना, दूसरी ओर पांडवों की छोटी लेकिन धर्मपरायण सेना। और इन सब के बीच रथ पर विराजमान दो महान आत्माएं, भगवान श्री कृष्ण और परम धनुर्धर अर्जुन। अपने सामने गुरुजनों, संबंधियों और मित्रों को देखकर अर्जुन का हृदय कांप उठा। उसके हाथ से गांडीव छूटने लगा। वह मोह, शोक और असमंजस में डूब गया। मैं इनसे कैसे युद्ध करूं? अर्जुन ने भगवान से पूछा। तब सारथी बने भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन, मृत्यु, धर्म और कर्तव्य का परम ज्ञान देना आरंभ किया। यही ज्ञान श्रीमद् भगवद गीता कहलाया। यह केवल युद्धभूमि का संवाद नहीं था, यह मानव जाति के लिए युगों युगों तक मार्गदर्शक सिद्ध होने वाला दिव्य उपदेश था। इसी गीता के 7वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपनी सर्वव्यापकता का अद्भुत ज्ञान देते हैं, ज्ञान विज्ञान योग। आइए अब हम आज के समय में एक ऐसे ही युवा वैज्ञानिक आरव से मिलते हैं, जिसका जीवन केवल भौतिक तथ्यों और विज्ञान पर आधारित था। आरव एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट था। उसकी दुनिया इक्वेशंस, थ्योरीज और ऑब्जर्वेशंस तक सीमित थी। वह ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और खगोल विज्ञान में डूबा रहता था। ईश्वर आरव के लिए यह केवल एक अवधारणा थी, जिसका विज्ञान में कोई स्थान नहीं था। वह मानता था कि सब कुछ केवल भौतिक तत्वों, एलिमेंट्स और ऊर्जा, एनर्जी का खेल है। हर चीज को वह केवल उसकी उपयोगिता और संरचना से तौलता था। उसमें कोई भाव या दिव्यता नहीं थी। दूसरी ओर उसकी दादी सुमति थीं, एक अत्यंत धर्मपरायण और शांत स्वभाव की महिला। दादी सुमति हर वस्तु में, हर कण में ईश्वर के दर्शन करती थीं। उनके लिए यह पूरा ब्रह्मांड भगवान की लीला था। एक दिन आरव और दादी सुमति एक खूबसूरत पहाड़ी झरने के पास बैठे थे। झरने का पानी कलकल करता बह रहा था। आसपास हरियाली और पक्षियों का मधुर संगीत था। आरव ने वैज्ञानिक गर्व से कहा, दादी, यह पानी कुछ नहीं है, बस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण है। इसका सूत्र H2O है। इसमें कोई जादू या दिव्यता नहीं है। दादी सुमति मुस्कुराईं। वह बोली, बेटा, तुम केवल अपरा प्रकृति, लोअर नेचर को देख रहे हो, जो बाहरी संरचना है। गीता कहती है कि इस सृष्टि में दो प्रकार की प्रकृति है, दादी ने आरव को समझाया। पहली है अपरा प्रकृति, यह सब कुछ जो तुम अपनी आंखों से देखते हो, पहाड़, पानी, धरती और तुम्हारा शरीर, ये सब नाशवान भौतिक तत्व हैं। और दूसरी है परा प्रकृति, यह वह चेतना, जीवन शक्ति या आत्मा है जो इन सभी भौतिक तत्वों को धारण करती है और उन्हें गति देती है। दादी ने आरव से पूछा, बेटा, तुम इस झरने के पानी को H2O कहते हो, लेकिन क्या तुम पानी की प्यास बुझाने की शक्ति या इसकी जीवनदायिनी क्षमता का सूत्र बता सकते हो? क्या तुम यह बता सकते हो कि तुम्हारा शरीर, जो H2O और कार्बन से बना है, अचानक जीना क्यों चाहता है? आरव शांत हो गया। दादी के प्रश्नों ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। दादी ने आगे कहा, गीता कहती है, मैं ही जल में रस हूँ, मैं ही सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश हूँ। इसका मतलब है कि तुम जिस भौतिकता, अपरा प्रकृति को देख रहे हो, उसके मूल में जो दिव्य गुण परा प्रकृति है,
वह स्वयं परमात्मा है। जब तुम पानी में केवल H2O देखते हो तो तुम केवल शरीर को देखते हो, लेकिन जब तुम पानी में जीवन का सार रस देखते हो तो तुम आत्मा को देखते हो। भगवान हर वस्तु में सबसे उत्कृष्ट और आवश्यक गुण के रूप में मौजूद हैं। आरव को ज्ञान हुआ। उसकी आंखों से पर्दा हट गया। उसने समझा कि विज्ञान केवल भगवान की अपरा प्रकृति मशीनरी को समझा सकता है, लेकिन उस मशीनरी को चलाने वाली दिव्य चेतना परा प्रकृति को केवल ज्ञान और भक्ति से ही जाना जा सकता है। आरव ने भौतिक जगत के साथ साथ अब उस सर्वव्यापी दिव्य शक्ति का भी सम्मान करना शुरू कर दिया, जो हर कण में जीवन और सार भरती है। उसकी वैज्ञानिक दृष्टि अब आध्यात्मिक गहराई से जुड़ गई थी। वह अब केवल क्यों नहीं बल्कि किसके द्वारा को भी समझने लगा था। यह कहानी हमें श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय की मुख्य शिक्षाओं को ब्यूटीफुली समझाती है। द्वैत प्रकृति भगवान अपनी दो प्रकृतियों परा और अपरा से इस ब्रह्मांड को धारण करते हैं, भौतिक तत्व और चेतना जीवन शक्ति। सर्वव्यापकता भगवान हर वस्तु में उसके सार रस के रूप में व्याप्त हैं। और यह भी कि करोड़ों मनुष्यों में कोई एक ही इस ज्ञान को प्राप्त कर पाता है कि यह सब कुछ भगवान की ही शक्ति है। तो दोस्तों, क्या आप भी आरव की तरह इस सृष्टि में केवल भौतिकता देखते हैं या उस दिव्य चेतना को भी महसूस करते हैं जो हर कण में व्याप्त है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि इस कहानी ने आपको कैसे प्रेरित किया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो कृपया हमारे चैनल हिंदी कथावाचक को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके समर्थन से ही हम ऐसी और भी प्रेरणादायक कहानियां आप तक पहुंचा पाते हैं। अगली कहानी में हम जानेंगे कि जीवन सिर्फ जीने के लिए नहीं है, यह अभ्यास करने के लिए है। हमें हर पल यह अभ्यास करना चाहिए कि हमारा अंतिम विचार क्या होगा। तब तक के लिए जुड़े रहिए हिंदी कथावाचक चैनल के साथ। जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।